तब तो लोग हवा बनाते, अभी बीच में क्या चल गया था आकाश? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले विश्व साहब प्रवचन सुनने जा। अरे भैया पागलों का, कहाँ जा रहे हो तुम? सुनना नहीं? मतलब इतने डरते सुनना नहीं? मतलब तुम इतने कमजोर हो कि हमें सुन लोगे तुम बदल जाओगे। एक त्यागी जी थे सागर में, वे समाज को भड़का रहे थे कि महाराज जी हमारे प्रति। तो एक सज्जन ने कहा अब मैं प्रवचन करूं, सागर जैसी पब्लिक, टूट पड़ी भीड़। कहाँ कटरा में प्रवचन हुए, मस्जिद तक, अपने गोरावारी मंदिर से मस्जिद तक भीड़, 3 बत्ती। फिर अब उन्होंने कहा अरे तो बड़ी प्रभावना हो रही है, तो लोगों भड़काया उन्होंने। बोले महाराज नमो शासन बोलते, ऐसा करते वैसा करते, भड़काया। तो एक अच्छे आदमी थे, उन्हें वो भड़का रहे थे। उन्होंने कहा भैया जी आप खूब सिद्धचक विधान कराते हो और महाराज तो शांति स्वाभी हैं, तुम एक काम करो, चलो उन्हीं से मिल लेते। हमें मिल चुके, एक बार कई बार मिल चुके, सो हमारे सामने नमोस्तु करता भाई। अब मालूम क्या हो भैया? बोले मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? वे तो गुस्सा भी नहीं करते हैं, बड़े प्रेम से समझा देते हैं। बोले उनके पास मैं गया ना तो वे अपनी बात मेरे मुख से कहलवा देंगे। तो जब उनने ऐसा कहा कि अपनी बात मेरे मुख से कहलवा देंगे, तो वो भी विद्वान थे जिन्हें वे भड़का रहे थे। भैया तो अपने घर में बैठो शांति से, वो गलत नहीं है, तुम कमज़ोर आदमी हो, तुम कमज़ोर हो। यदि आप समझ में आता कि वे गलत हैं विश्व सागर, तो चलो ना, हम तो लेके चल रहे हैं आपको, समझा के आओ ना आपको। बड़े बड़े धुरंधर जीवों को मैंने चैलेंज दिया था, जिनको आना हो कर लो हमसे चर्चा, एक भी नहीं आए। एक बार गुना से समाचार आया हमारे पास सुब्रत सागरी, बोले इस तारीख को 6 विद्वान आ रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने सुब्रत साहब तैयार है ना, 6 विद्वान आ रहे हैं समझाने के लिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करा लेना। सुनो बेटा हम बता रहे लिखा है। तो मालूम हम लोग इंतजार ही करते रहे, आए नहीं। फिर एक पंडित आया, उसमें से एक आया तो मैंने सोचा हो सकता है हमें समझाने आए हों। वे 3 दिन हमारे पास रुके रहे। हमने पंडित जी सुना, बोले महाराज जी गोष्ठी में तो आ नहीं पाता हूँ, पाबंदी कर दिए, लेकिन दर्शन करने तो आ सकता हूँ, पर इतने दिन से इच्छा थी, सो हम आपके दर्शन करने आए। 3 दिन प्रवचन सुने अच्छे से, और इनने खूब अच्छी खुशामद करवा दी। खुशामद सुब्रत सागर प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, तो बचनों से चाहो जैसे चाहो वैसे कर देते तो। अब बाद में फिर क्या हुआ, मांगी तुंगी में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर अनेक आर्काओं का, मुनियों का सम्मेलन हुआ। उसमें हमारे विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ, और वो प्रस्ताव छपा भी, उनकी पुस्तकों में छपा है, हाँ विशेषज्ञ में छपा है। और मेरे पास समाचार भी आए कि आपके विरोध में ये प्रस्ताव रचा गया है कि नमोस्तु शासन बोलते हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि 6 लोगों का दल बनाया गया, ये जाएंगे और विश्व सागर से बात करेंगे। तो हम तो बिंदास से, कोई टेंशन नहीं है अपन को, तो आ जाओ, समाज में खाना खिला देगी, कमरा दे देगी, हमारा क्या जा रहा है, चर्चा हम कर लेंगे आपसे। क्षमता तो करने की चर्चा, जब आए नहीं भी लोग, आए नहीं, हम इंतजार ही करते रहे। फिर जिनने जो प्रस्ताव लिखवाए थे ना, वे सब में कॉम्पिटिशन में मिल गए। तो मैंने सोचा हो सकता है अभी यहाँ कुछ छेड़ेंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी बेचारों की। एक ब्रह्मचारी भेजा, बोले महाराज से बात करके आना, छोटा सा बच्चा। तो हमने इनसे सुब्रत से दे देने इस पुस्तक नमोस्तु शासन जयवंतो, पुस्तक पकड़ा दी बेचारा, फिर क्या बोलता। एक महाराज मेरे हाथ पकड़ लिया, बोले बैठो विश्व सागरी, नमोस्तु शासन क्या होता है? हमने आप ही तो हो नमोस्तु शासन, आप जैन मुनि हो, आपको नमोस्तु करते हैं, और भगवान को नमोस्तु करते, भगवान नमोस्तु करने वाले शासन नमोस्तु शासन है। सर्वज्ञ के शासन का ही अपर नाम नमोस्तु शासन है। जिन शासन है, जिन शासन जयवंतो हमारा। जब भगवान की 1000 नाम से हम स्तुति कर सकते हैं, तो अपने हम शासन से भी नमोस्तु कर रहे हैं। सर्वज्ञ शासन जयवंतो, गुण शासन जयवंतो, युक्तानुशासन जयवंतो, धर्म शासन जयवंतो, शालवा शासन जयवंतो, ये हमारे जिन शासन के नाम है। लोग तो पगला है बेचारे, अरंत शासन, सिद्ध शासन, ये सब ग्रंथों में लिखे रखे हुए हैं। इसका मतलब है नमोस्तु शासन विरोध करने वालों को अध्ययन नहीं किया इन लोगों ने। फिर सुब्रत साहब पुस्तक लिखी थी, बेटा आकाश चाहिए तो इनसे ले लेना। उसमें
सैकड़ों शासन के नाम लिख दिए इनने, अपने मन से नहीं, शास्त्रों में लिखे थे। फिर जैसी पुस्तक छपी वो हम अड़िग रहे, विरोध ही समाप्त हो गया। अरे हमने कहा भाई हमारा विरोध नहीं है, तुम जिनवाणी का विरोध कर रहे हो हमारे चक्कर में। ऐसा है। फिर एक सज्जन ने विरोध करके आचार्य विद्यासागर पर समाचार भेजा, बोले विश्वसार ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी बोले तुम पहले एक बताओ, विश्वसार के प्रवचन तो हमें तुमने सुना दिए, तुमने क्या प्रवचन कर भी सुनाओ। उनको मुंह लटक गए इतना, तो बोले गुरुजी तो उन्हीं का पक्ष ले रहे। आचार्य बोले, कुंडलपुर में थे आचार्य, बोले उनके तो हमने सुन लिया विश्वसार, लेकिन तुम बताओ तुमने कौन से प्रवचन करे थे। फिर आचार्य ने एक समाचार और दिया, वो भैया वो ज्ञानी जीव है, तुम और पागल हो, उसे तुम छेड़ते हो, फिर कुछ उत्तर दे नहीं पाते हो। आचार्य ने समाचार भेजा, फिर मेरे पास सब समाचार रहते हैं। ऐसी गोमटेस में एक आचार्य महाराज विराजमान थे, उनके शिष्य जो ना जान कर छेड़ रहे थे और अपने गुरु से सभा में उत्तर दिला रहे थे। तो उनके गुरु जी ने उत्तर दिए, पर उत्तर पूरे हमारे पक्ष में चले गए। अब भी शिष्य जाके अपने गुरु से लड़ पड़े, बोले आपने तो उन्हीं की पुष्टि कर दी, उन्हीं की पुष्टि कर दिए। बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन उनने शिष्यों की पुष्टि करी। तो हमने कहते लाओ माइक यहाँ लाओ। हमने कि गलत क्यों बोल रहे, आगम के अनुसार बोलो, कोई कि राग में नहीं बोलना चाहिए। आगम जितना कथन करे उतना बोलना चाहिए। राग कल्याणकारी नहीं, आगम कल्याणकारी है।